होता है जब उसके पास विनय, विनम्रता और दक्षता होती है। व्यवहार कुशलता नहीं है, विनय नहीं है, फिर तुम कितने ही ताड़ जैसे खड़े हो जाना। ताड़ जानते हो? ताड़ का वृक्ष, नारियल जैसा एक ताड़ी आती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते ना। ताड़ का वृक्ष होता है, वो कितना कितना ऊंचा, कितना ऊंचा। क्या काम का? क्या काम का? बड़े बड़े सो क्या बड़े, बड़े बड़े सो क्या बड़े, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये स्थिति है बड़ों की, न छाया दे पा रहा है, न फल दे पा रहा है, और फिर भी बड़ा है। बड़े बड़े सो रावका जी क्या बड़े, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के ताड़ के वृक्ष के समान मत बड़े हो जाओ। बड़े होने के लिए पहले झुकना सीखो, झुकना सीखो, झुकना सीखो। जिसके पास जितनी 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 अधिक विनय होगी, जितनी अधिक विनम्रता होगी, वह उतना ही ऊपर 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 जाएगा। क्योंकि नभ में जाने के लिए पहले नमना होगा, नभ में जाने के लिए नमना होगा। व्यक्ति नमना ही नहीं चाहता। आज ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसे ऐसे इंसान देखने में आते हैं जो 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 अपने अहंकार के पीछे, अपने अहंकार के पीछे सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ते। क्योंकि जागे जी व्यक्ति की यही चाह है कि मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे माला मंच माइक मिले, और मुझे नहीं मिला तो हम साधु को भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी संसार में जीव है। आपने देखे हो ना देखे हैं, बहुत सारों ने देखे, और हम तो दुनिया देख के आए। ऐसे हर साल मिलते, हमें तो कोई विकल्प नहीं। ऐसे तो हर साल संजीव भाई मिलते। एक बार बताया ना, एक बार तो सीधी सीधी उन्होंने धमकी दी माइक पर, महाराज अगली बार तुम हमारे देश में और हमारे इस प्रांत में चतुर्मास करके दिखा देना, मैं देख लूंगा। मैंने कहा देख लेना भैया, बिल्कुल देख लेना। तुम्हें जिसमें जितना जो करने की शक्ति हो तुम अपना काम कर लेना, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर यह पक्का है, मैं भी अपने गुरु का शिष्य हूँ, तुम्हारे से बड़े स्थान पर चतुर्मास करके दिखाऊंगा, और 100 गुना नहीं 200 500 गुना प्रभावना दूसरे चतुर्मास में मैं हो गई। वे गुरु की अनुकंपा थी। ऐसे तो डराने धमकाने वाले संजू भाई बहुत मिलते। हम ऐसे लोगों से डरते नहीं, और उनको जो कहना है कहते रहे। हमारा तो गुरु ने एक ही फंडा गुरु ने सिखाया है, बेटा कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता है, भौंकते रहेंगे 2 दिन 4 दिन 8 दिन, जब तक हो निकल जाओगे फिर वो भी शांत हो जाएंगे। क्यों बुखारी जी, आपने भी देखा भौंकने वाले कुत्तों को, कितने थे वहाँ गली में, भौंकते रहे, क्या कर पाए, क्या बिगाड़ सकते। दूसरों का बिगाड़ करे नहीं करे, पर वे स्वयं का बिगाड़ कर ही लेते हैं, स्वयं का बिगाड़ कर ही लेते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छे कथानक कही दूसरे धर्म सभा का मैंने सुना था कि वो जैसे सभी धर्मों में हाथी बहुत पूज्य माना जाता है, हाथी की पूजा होती है, और हाथी की पूजा होती है तो आज तो सब कुछ बदल गया मोबाइल से, पर पहले नगर में, शहर में या गांव में विशेष करके हाथी वगैरह आता था तो सब आरती लेके खड़ी होते थे, माताएं उसको तिलक लगाते थे, पूजा होती थी। अन्य दर्शनों में अभी भी होता है, पर उतना सहज नहीं बचा क्योंकि आज मॉडर्नाइजेशन, मोबाइल आदि हो गया। पर पहले जमाना था, वो हाथी की पूजा, मान सम्मान, माला पहनाना, भगवान का रूप मानकर उसे पूजते थे। तो एक बार जैसे ही हाथी नगर में आया, गांव में आया, सब उसकी पूजा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पीछे। अब सीधी सी बात है, अगर नगर में कोई नया आ जाए तो भौंकने वाले तो मिलते ही मिलते। 4 6 10 कुत्ते उसके पीछे लग गए, जोर जोर से भौंकने लगे भौंकने लगे भौंकने लगे। और हाथी तो अपनी मदमस्त चाल लेके आगे बढ़ रहा था, पीछे कुत्ते भौंक रहे थे। वो कुत्ते से पूछा गया कि भाई बताओ, तुम क्या हाथी की बराबरी करना चाहते हो? क्यों भौंक रहे हाथी पे? इतना बड़ा हाथी, तू हाथी पे क्यों भौंक रहा है? अरे भौंकना था आपस में भौंकते, जिससे तुम्हारी स्पर्धा हो सकती, उससे लड़ते, उनसे कसाय करते, तो हाथी पे क्यों भौंक रहा है? क्या उसको माला पहनाई जा रही है, उस पे तुम्हें ऐतराज है? उसकी पूजा हो रही है, उस पे तुम्हें ऐतराज है? ऐतराज किस बात पे है? तू भौंक क्यों रहा है? कुत्ते साहब कहते हैं, श्वान जी कहते हैं, मुझे उसकी पूजा से ऐतराज नहीं है, मुझे
उसके ऐसा बड़ा भी नहीं बनना है। फिर समस्या क्या है? फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ, मुझे आगे चलना है इसलिए मैं भौंक रहा हूँ। ये स्थिति है भौंकने वालों की। ये स्थिति है भौंकने वालों की, मुझे आगे चलना है, मुझे पीछे क्यों किया? मुझे आगे करते तो मैं सब कुछ करता। क्यों ऐसी नहीं है स्थिति? यही स्थिति है, यही स्थिति है। मुझे हाथी से कोई लेना देना नहीं, उसकी पूजा से भी कोई लेना देना नहीं, पर हाथी पे इसलिए भौंक रहा हूं कि हाथी आगे चल रहा है। कुत्ता हूं मैं नगर का, यहाँ का हूं, और मुझे आगे नहीं किया, मुझे आगे कर दो, हाथी के आगे आगे मैं चलूंगा तो मैं भी। यही स्थिति आज के अहंकारी धर्मात्माओं की, यही स्थिति आज के अहंकारी धर्मात्माओं की। काय के धर्मात्मा मात्र अहंकार के लिए धर्म कर रहे हैं, अहंकार के लिए पूजा पाठ अभिषेक व्रत जप तप उपास कर रहे हैं। ये सच्चे धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। जिनके भीतर ऐसा अहंकार बैठा है ना, वे कभी 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 धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। दिखाने के लिए वे कितने गला फाड़ कर चिल्लाए कि हम इतनी पूजा, इतना ये, इतना वो कर रहे हैं। अभी आपने धर्म को समझा ही नहीं है, अभी आपने भगवान की गुरु की भक्ति को ज्ञानी समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। क्या करे, क्या करे, क्या करे? व्यक्ति अपनी स्वयं की भूल, अपनी स्वयं की गलती स्वीकार करना ही नहीं चाहता और हाथी पे भौंकने के लिए चला है। क्या बिगड़ेगा हाथी का? क्या बिगड़ेगा नीरज जी हाथी का? कुत्ते के भौंकने से हाथी की दुम भी नहीं हिलेगी। एक दुम हिला देगा ना हाथी, पता नहीं चलेगा कहाँ का कहाँ पहुंच गया। पर हाथी हाथी होता है, कुत्ता नहीं। सो वो दुम हिला के कुत्तों को नहीं फेंक देता। क्या करें? अब जो है सो है ऐसे तो है। पूरा दुनिया और पूरे देश तक हम घूम के भटक के आए हैं। पूरे नाना भांति के जीवों को हम देख के आए हैं। क्या करें, क्या करे? भीतर बैठा हुआ अहंकार है, मन की इच्छाओं की, अहंकार की, स्वार्थ की पुष्टि नहीं हुई है तो साधु को धमकाते हुए भी लोग मिलते हैं। क्यों प्रणत सागर जी याद है? सीधे कहा था हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हम तो वैसे है। मैंने कहा जी भाई साहब, आप महान हो, आप जैसे हो वैसे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप जीत गए, हम हार गए, क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। जिसका जो बिगड़ा उसका क्या फल हुआ वो बहुत अच्छे से जानते, वो भी जानते हैं। 6 महीने में संजीव भाई जिन्होंने धमकाया था ना, 6 महीने में उनको समझ में आ गया। 6 महीने बाद पुनः आए थे क्षमा मांगने के लिए। गुरुजी के पास भी पहुंचे। गुरुजी ने कहा भाई जहाँ से गलती की थी ना वही जाके क्षमा याचना करो, वही से कुछ काम हो जाएगा। अपन तो तब भी आशीर्वाद देते थे, तब भी दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। तुम जानो, तुम्हारी परिणति जाने, तुम्हारा भाव, तुम्हारे कर्म बंध, तुम्हारा पुण्य पाप तुम जानो। क्या करे, क्या करे? अहंकारी जीवों की परिणति ही ऐसी होती है। वे कभी व्यवहार कुशल हो नहीं सकते, वे कभी व्यवहार कुशल नहीं हो सकते, क्योंकि कुशलता और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार और कुशलता कभी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अहंकार को छोड़ दो, ईर्ष्या को छोड़ दो और भीतर दक्षता यानी व्यवहार कुशलता और विनय विनम्रता धारण करो। ये उपदेश दे रहे हैं 81 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य काम कुमार नंदी महाराज। मैं कोई मन की बात थोड़ी बोलता हूँ, जो लिखा है संजय भाई वो बोलता हूँ। सामने लिखा है ग्रंथ, इसलिए सामने में ग्रंथ के श्लोक लिखे भी ले बोलता ही नहीं हूँ। कल नहीं तो रावका जी कहे महाराज जी मनगढ़ंत कविताएं लिख के लाते हैं, 4 लाइन लिख ली और महाराज ने कह दिया। नहीं, आप अकेले रावका थोड़ी ना ऐसे कर रहे, बहुत सारे रावका है। बता रहा हूं मैं तो। पढ़ते हैं श्लोक को क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी महाराज। प्रागल्भमथवा हंकार भावः नैकत्र योजो सत्सत् विवेके दाक्षिण्य भावे विनया कलार्या ईर्ष्यात्महंकार कृतावज्ञा। पढ़ो। प्रागल्भम अथवा अहंकार भावा, दोनों में से एक रहेगा। प्रगल्भता यानी कुशलता, कौशल्य, विवेक, व्यवहार कुशलता अथवा अहंकार भावा।
दोनों में से कोई एक ही रहेगा, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। जहाँ कसाय है वहाँ धर्म नहीं रह सकता, जहाँ धर्म है वहाँ कसाय रह नहीं सकती। जिसने धर्म के मर्म को समझा है उसके भीतर कोई चाह, कोई ईर्षा, कोई स्पर्धा, किसी से कोई कंपटीशन नहीं होती है। ये व्यक्ति भूल जाता है कि मेरे स्वयं का पुण्य पाप, मेरे स्वयं का जो कर्म का उदय है वो मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। क्यों व्यर्थ में अहंकार करते हुए आने वाले समय के लिए पुनः कर्म बंध कर रहा है जीव, समझ में नहीं आता। प्रागल्भ्यम अथवा अहंकार भावा, प्रगल्भता यानी जो कुशलता है, व्यवहार कुशलता है, जो कौशल्य है जीवन जीने का, वो रह सकता है। अथवा अहंकार भावा न एकत्र योजो, उसे एक साथ रखने का विचार भी, एक साथ जोड़ने का विचार भी आप ना करो। सत सद विवेके, सत असत, सत असत, अच्छा बुरा, हे उपादे, इसका विवेक रखते हुए ये ज्ञानी निर्णय करो कि कुशलता और अहंकार दोनों एक साथ नहीं ठहर सकते। सद यानी करने योग्य, असद यानी करने अयोग्य, हे यानी प्राप्त कर, हे यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। ये विवेक के साथ समझो, क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में आएगा तो निर्णय हो जाएगा कि दोनों में से एक ही रह पाता है, कि सत रहेगा कि असत रहेगा, कि उजाला रहेगा कि अंधकार रहेगा। दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं होता है, ऐसे ही शत्रु और मित्र दोनों एक साथ नहीं होते। जहां अहंकार रूपी शत्रु मेरे भीतर बैठा है, वहां व्यवहार कुशलता रूपी मित्र मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। उसे एक साथ जोड़ना उचित नहीं है। दाक्षिण्य भावे विनिया कलार्या, ईर्षा त्वंकार कृतावज्ञा। इसलिए ज्ञानी दोनों में से जब एक ही रह सकता है, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, तो ध्यान रखना वह ईर्षा और अहंकार इन दोनों को छोड़ते हुए आप अपने जीवन में दाक्षिण्य भावे विनिया, दाक्षिण्य भाव यानी कुशलता, दक्षता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दक्ष रहना चाहिए। कहने पर अगर माँ घर के नौकर कहने पर तो हर काम कर लेते हैं, पर घर का सदस्य कहने पर भी नहीं कहे तो फिर घर के सदस्य और नौकर में क्या अंतर है? घर के सदस्यों का तो ये पहला कर्तव्य होता है कि तुम्हें तो पूछना पड़ चाहिए, तुम्हें तो स्वयं से कुछ कार्य करना चाहिए। कहने पर तो बुखारी जी कोई भी काम कर ले। ये दक्षता तभी आ सकती है जब व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ वह सद असद का विवेक जागृत हो, अच्छे बुरे का निर्णय करने का वह विवेक जागृत हो। इसलिए कह रहे हैं, मैं नहीं, काम कुमार नंदी महाराज, ईर्षा और अहंकार ने हमेशा दक्षता और विनय को नष्ट किया है। क्या किया? कृत्वा अवज्ञा की है। किसने? किसी इंसान ने किसी इंसान की नहीं की। इंसान गलत होता ही नहीं है, व्यक्ति गलत होता ही नहीं है, पर व्यक्ति के भीतर बैठी हुई कसाय गलत होती है। व्यक्ति गलत होता ही नहीं। अगर व्यक्ति गलत होता ही होता तो गुरु प्रभु आदि अवस्था को व्यक्ति क्यों प्राप्त करता? व्यक्ति गलत नहीं है, इंसान गलत नहीं है, पर व्यक्ति इंसान के भीतर बैठी हुई जो कसाय की परिणति है, वही कसाय की परिणति, वही अहंकार और वही ईर्षा, वह दक्षता और विनय जैसे गुणों की अवज्ञा करता है। इंसान की अवज्ञा नहीं करता, कभी नहीं करता। कोई बेटा माता पिता की अवज्ञा नहीं करता, अवहेलना नहीं करता, पर भीतर बैठी हुआ जो अहंकार और ईर्ष्या के परिणाम है ना, तुम छोटे को पूछते हो, मैं बड़ा हो गया, मुझे भूल रहे हो। ये भीतर बैठी हुई कसाय की परिणति ही गुरु की, प्रभु की, माता पिता की और बड़ों की अवज्ञा करने के लिए प्रवृत्त करती है। लिखा है सामने, ईर्षा
ईर्ष्यात्व अहंकार, ईर्ष्या और अहंकार ही कृत अवज्ञा, अवज्ञा करते हैं किसका? दक्षता का। जो तुम्हारे भीतर दक्षता थी, व्यवहार कुशलता थी, वह थोड़ा सा जैसे जैसे कसाय का धक्का लगता है वह सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। पानी कभी गर्म नहीं होता, पानी धीरज भाई कभी गर्म नहीं होता, पानी गर्म होता ही नहीं है। पानी का स्वभाव शीतलता था, शीतलता है और शीतलता ही रहेगा। ऐसे इंसान का स्वभाव क्षमा, मार्दव, आजव, शौच आदि आदि ही है। पर जैसे ही अग्नि का संयोग मिलता है पानी गर्म हो जाता है। ज्ञानी ऐसे इंसान को जैसे ही कसायों का निमित्त बाहर से नहीं, ये तो कहने का विषय है, बाहर से नहीं, भीतर से ही जैसे कषाय का उदय होता है, कषाय प्रज्वलित होती है, वह इंसान भी शीतल पानी से उष्ण पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भीतर की उस उष्णता को निकालने के लिए जो अग्नि का संयोग दिमाग में बैठा है, दिमाग में, हृदय में, मन में जो जो कषाय की गांठ बैठी है उसे खोल कर निकाल कर विसर्जित कर दो, तो ही वह जैसे पानी ठंडा करने के लिए क्या करते हो माताओं? फ्रिज की नहीं पूछ रहा हूँ, ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गर्म करने के लिए फिर भी अग्नि पर रखना पड़ता है, ठंडा करने के लिए अग्नि से उतार कर रख भर दो, आधे एक घंटे में पानी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे भीतर बैठा हुआ अहंकार रूपी शत्रु है, कसाय रूपी शत्रु है, उससे अपने आप को मात्र अलग कर दो। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आपका भी जो टेम्परेचर बढ़ा है वो भी ठंडा हो जाएगा। जाओ, ठंडा होने का घर में गर्म करने का समय हो गया है। मतलब अपने आप को ठंडा और भोजन को गर्म करने का समय हो गया। नहीं तो उल्टा करोगे, दूसरों को गर्म करोगे और अपन ठंडे हो जाओ, ऐसा नहीं। हम ठंडे रहे और भोजन गर्म हो ये तो समझ में आता है, पर भोजन ठंडा मिला इसलिए हम गर्म हो ये समझ में नहीं आता। जाओ, ठंडा गर्म करने का समय हो गया है। समय पर पुनः समय की बात को समझना है। ये नीति आज आचार्य भगवंत कह रहे थे कि कुशलता और अहंकार दोनों में से एक रह सकता है। निर्णय मुझे अपने विवेक से करना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आज तक उस ईर्ष्या और अहंकार ने मेरे सभी गुणों को नष्ट कर दिया, सभी गुणों की अवज्ञा की, और उसमें विनम्रता और दक्षता प्रमुख गुण था। फिर इन दोनों से अगर मैं अपने आप को कुशल बनाना चाहता हूँ, व्यवहार कुशल बनाना चाहता हूँ, तो भीतर बैठे हुए ईर्ष्या और अहंकार का विसर्जन करो। समय का विसर्जन हो गया है, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।